आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो आपके लिए टैक्स फ्री है, ये तो समझ में आता है। लेकिन फिर जो हमारे सामने ये टैक्स स्लैब आ रहा है जिसमें 4 से 8 लाख पर 5% का टैक्स, 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टैक्स स्लैब को समझने के लिए हमको 12 लाख की गुत्थी को समझना होगा कि आखिर भारत सरकार ने 12 लाख का टैक्स फ्री कैसे किया। तो आइए समझते हैं। तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखिए समझते हैं। जैसे कि इस टैक्स स्लैब में लिखा है कि 0 से 4 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं, नील लिखा है। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो इसमें कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले 4 लाख पर आते हैं। अगले 4 लाख पर हमको 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 5% निकालिए तो आपका टोटल हो जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। अब हम अगले 4 लाख पर जंप करेंगे। तो अगले 4 लाख पर आपको 10% का टैक्स देना है। तो 10% टैक्स हो गया आपका 40,000 रुपए। अब आपको इन सारे टैक्स को काउंट कर लेना है। तो 20,000 प्लस 40,000, इसको जोड़िएगा तो आपका टोटल 60,000 आएगा। पहले 4 लाख में कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसके अगले 4 लाख में 5% के अकॉर्डिंग टोटल 20,000 टैक्स लग रहा है। फिर उसके अगले 4 लाख में 10% के अकॉर्डिंग टोटल 40,000 टैक्स लग रहा है। तो इन दोनों रकम को हमको काउंट कर लेना है। तो टोटल 12 लाख का हमें 60,000 टैक्स पे करना है। तो हम ये टैक्स पे करेंगे, लेकिन भारत सरकार इस टैक्स को रिवेट कर देगी, यानी कि हमारे अकाउंट में रिफंड कर देगी। तो कुल मिला के हमारा 12 लाख पर 0 टैक्स हो गया। अगर किसी का सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो उसमें 12 लाख को हटा दीजिए, वो एकदम टैक्स फ्री है। उसके बाद केवल 1 लाख काउंट होगा, उसके हिसाब से उसका 15% निकाल के उसको टैक्स पे करना होगा। ये तो हो गया उनके लिए जिनका इनकम सालाना 12 लाख रुपए है। लेकिन जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनके लिए 12,75,000 की छूट है। अगर उनका 12,75,000 अमाउंट है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला फिट होगा, उसके लिए भी टैक्स फ्री होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 12 लाख का टैक्स फ्री कैसे किया गया है और ये टैक्स स्लैब का क्या माजरा है, ये भी आप समझ ही गए होंगे।